वेलकम बैक टू एन एपिसोड ऑफ कार टॉक। हमारे खुशीद अहमद साहब, उन्होंने हमारे से सवाल किया कि आपने टाइम मैनेजमेंट के बारे में बड़ी बात की है कि टाइम मैनेजमेंट करें, अपना टाइम को सही तरह इस्तेमाल करें। लेकिन वो कह रहे हैं अगर इतना इस्तेमाल करेंगे, टाइम को इस तरह मैनेज करेंगे, तो फिर तो बंदा रिपोर्ट बन जाता है और उसकी कोई ज़िंदगी तो होगी नहीं उस तरह। तो आइए बात करते हैं क्या सही बात क्या है इसमें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। देखिए जी, टाइम मैनेजमेंट जो है ना, एक बात तो तय है कि दुनिया में पाकिस्तान में तो टाइम मैनेजमेंट की इतनी इंपॉर्टेंस लोगों की है नहीं। आपने देखा ही होगा कि कहीं शादी होगा, इवेंट होगा, तो लोग जो टाइम देंगे उससे कहीं देर पहुंचेंगे, क्योंकि लोगों के पास टाइम की अहमियत ही नहीं है। जिस चीज़ की अहमियत ना हो वो आपको नज़र आ जाएगा। किसी शख्स में अगर उसकी ईमान की अहमियत होगी तो वो हर काम मुहतात अंदाज में करेगा कि यार कोई कमी बेशी ना हो जाए, ईमान का मामला है, अल्लाह को जान देनी है, तो वो मुहतात होगा। और अगर किसी को अहमियत का एहसास होगा, है भाई फतवे देता रहेगा, है भाई वो बातें जो है वो दीनी, आपने मौलवियों को देख लिया कि कई लोग जो है वो सियासी फ़ायदों के लिए क्या क्या कुछ कर जाते हैं, तो क्योंकि उनको इसकी फिक्र ही, उनको समझ ही नहीं होती ना। वो बेसिकली इग्नोरेंस होती है, या उनकी जहालत होती है, या वो उनकी बदयांती होती है। तो इसी तरह अगर टाइम जितना कीमती है, इंसानों को पता लग जाए। मुझे टाइम का जो वक्त का जो एहसास है वो कैसे हुआ? मुझे ऐसे हुआ कि कुछ लोग हैं, डॉक्टर सार अहमद साहब हैं, इस तरह हकीम सईद हैं, पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ, इस तरह और बहुत सारे लोग हैं जिनकी बहुत बड़ी बड़ी खिदमात हैं। तो मेरा सवाल ये पैदा हुआ कि यार वो भी 60-70 साल जी है, 80 साल 75 साल जी गए, आम आदमी भी वो जीता है, तो वो क्या वजह है कि वो इतना कुछ डिलीवर कर गए, इतना कुछ दे के चले गए, या इतना खिदमत कर गए लोगों की, और आम आदमी नहीं कर पाता? अगर इस तरह के, जो इमरान खान की मिसाल है, जो इन्होंने डिलीवर किया पाकिस्तान के लिए, अब्दुल तारीदी की मिसाल है, इस तरह अगर जो डॉक्टर अब्दुल कदीर की मिसाल है, और बहुत सारे अल्लाह ताला जो फौत हो गए उनको जवाहिर रहमत में जगह दे, तो ये क्यों ऐसा है? समझ ये आई कि ये इनमें से जो ज़्यादातर लोग थे वो वक्त का इस्तेमाल बहुत अच्छी तरीके से करते थे, ठीक है ना, और आम आदमी वक्त का इस्तेमाल नहीं करता। अच्छा, फिर गुर्बत और अमानत की बात कर लें। जो गरीब होगा उसको वक्त का एहसास ही नहीं होगा, एक जगह बैठा है, गप्पे लग रही हैं, टाइम ज़ाया हो रहा है, उसकी कोई प्रायोरिटी नहीं है दिन की। अमीर आदमी के पास ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपने देखा उसके साथ टाइम लेके जाना पड़ता है कि जी मैं इतने बजे ये हूँगा, मैं अवेलेबल नहीं होऊंगा। ये तो अहम लोग वो होते हैं जो वक्त का क्रिएटिवली इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना। एक ही 24 घंटे उनके पास है, उसमें से वो मैक्सिमम निकालने की कोशिश करते हैं, वो अहम लोग होते हैं। तो अब ये चीज़ हमें समझ आ गई। अच्छा, अब आपने कहा कि हाँ इंसान तो रोबोट बन जाएगा। देखिए ऐसी बात नहीं है। अगर हम समझदारी से पैसा खर्च करते हैं तो क्या हम कंजूस हो जाते हैं? नहीं, हम जहाँ खर्च करना है वहाँ खर्च दिल खोल के करते हैं, लेकिन जहाँ नहीं खर्च करना वहाँ हमने नहीं खर्च करना। फर्ज करें एक बंदा जंक फूड नहीं खाता जी, और वो जो उसको समझ है कि इसका क्या नुकसान है, तो क्या वो गलत है? मुआशरे से फ़र्क है वो। आज जो अमेरिका की जीडीपी है उसमें जो सबसे बड़ा रोल है वो जंक फूड का है, कि वहाँ लोग बहुत कंज्यूम करते हैं, तो वो समझते हैं जीडीपी जो है उनकी बढ़ रही है, कि पैसा जो है वो लोगों की जेबों से निकल के दूसरी लोगों की जेब में जा रहा था, इसलिए लोग कमा रहे हैं। तो वो, लेकिन ओवरऑल वो जो एक्टिविटी है वो तो बीमारी तक ले जाएगी और ख़त्म, कोई प्रोडक्टिव काम तो ना हुआ। तो लिहाजा जब आप वक़्त को नपे तुले अंदाज में, समझदारी से, जहानत से इस्तेमाल करते हैं और उससे मैक्सिमम आउटकम निकालते हैं, तो आप जो वो लोग हैं कि जो कुछ नहीं करते, उनको लगता है जैसे रोबोटिक लाइफ है। लेकिन अगर आप अपने वक्त को बजाय के मिसयूज करें, आप उस टाइम के अंदर वॉक करते हैं, आप उसके अंदर किताबें पढ़ते हैं, आप उसके अंदर कोई और हेल्दी एक्टिविटी करते हैं उसी वक्त के अंदर। देखिए गरीब आदमी जो है वो सुबह से लेकर रात तक वो जो काम करता है, जिसकी उसको दिहाड़ी मजदूरी मिलती है, उसके बाद वो टूट जाता है, उसकी कोई लाइफ नहीं है। लेकिन जो लोग आसूदा हाल हैं या वक्त का इस्तेमाल अच्छा समझते हैं, जो वक्त का इस्तेमाल अच्छा नहीं करेगा वो आसूदा हाल नहीं हो सकता। ये भी बात आपको मैं बड़े एतमाद से बता सकता हूँ। जो लोग आसूदा हाल हैं वो वक्त का इस्तेमाल बेहतरीन तरीके से करेंगे। वो सुबह वॉक एक्सरसाइज, फिर वो जो है ना, अगर वो मेरी एज और उस पर है तो वो दिन में 5 दफ़ा खाएंगे बजाय के 3 दफ़ा खाएं। गरीब आदमी तो 2 दफ़ा ही खा पाता है, वो 5 दफ़ा खाएंगे, थोड़ा थोड़ा खाएंगे, और जो उनकी नीड है वो खाएंगे, हर चीज़ नहीं खाएंगे, एहतियात उसकी खाएंगे, क्योंकि उन्हें पता है कि इसका कितना नुकसान होगा। फिर वो जो बीच में काम के लिए वक्त निकालेंगे, वो फिर अगर फर्ज करें एक बंदा 200 लोगों को हैंडल कर रहा है,
या एक बंदा पर आवर, अब आप जिसने पर आवर अपना निकाला हो कि वो उसकी आमदनी पर आवर क्या है, तो उसको पता होता है कि मेरा जो पर आवर है वो कितना एक्सपेंसिव है। अगर मैं 1 घंटा कहीं ज़ाया कर दूंगा तो वो मेरे जो काम है उसके ऊपर अफेक्ट करेगा, और अगर मैं उसको पॉजिटिव इस्तेमाल करूंगा तो पर आवर मेरा बढ़ेगा जो मैं अर्न कर रहा हूँ। तो ये सारी कैलकुलेशन जो टाइम के साथ जो अच्छी तरह से लोग इस्तेमाल करते हैं वो ये समझते हैं, फिर बीच में वो ब्रेक निकाल लेते हैं वो, क्योंकि खुद टाइम देखें, वही मैंने अर्ज किया ना कि जो बंदा फजूल, वो कहते हैं कि अगर आप वो चीज़ें खरीदते रहेंगे जिनकी आपको ज़रूरत नहीं है तो कुछ अर्सा आएगा कि वो चीज़ें बेचनी पड़ेंगी जिनको आप बेचना नहीं चाहते। फजूल खरीद के रखेंगे तो वो बेचेंगे जो बेचना नहीं चाहिए, ठीक है। इसी तरह अगर आप वक्त का बुरा इस्तेमाल करते रहेंगे तो फिर आप ज़िंदगी की वो कीमत अदा करेंगे जो कि आप नहीं अदा करना चाहते, ठीक है ना। कंप्रोमाइजिंग लाइफ, कोई आपकी ज़िंदगी के अंदर कोई अट्रैक्शन, कोई अचीवमेंट नहीं होगी, कोई आपने ज़िंदगी के राज नहीं निकाले होंगे, कोई आपने अपने लिए कोई लाहेअमल नहीं बनाया होगा, क्योंकि आपका कोई ना मकसद, ना मंजिल, ना मनसूबा बंदी, ना कोई पहुंचना कहीं। बस ऐसे आपकी ज़िंदगी जो 95% पाकिस्तानी या दुनिया भर के लोगों की है कि मसाइल से लड़ते लड़ते ज़िंदगी गुजर जाएगी, आसूदगी नहीं होगी, ठीक है ना। महंगाई ज़रा सी होगी, पेट्रोल 10, 20, 30 रुपये ऊपर नीचे होगा तो उनकी ज़िंदगी अफेक्ट हो जाएगी। तो इसलिए कि वो वक्त की कदर नहीं करते, क्योंकि वक्त की जो कदर करता है वक्त उसको कई गुना ज़्यादा पे करता है, ठीक है ना। तो ये फ़र्क है। जो मैंने शुरू में जहाँ से मैंने बात की थी कि जो लोग इतना काम कर गए, किताबें लिख गए हैं जी, दुनिया में बहुत बड़े नाम कर गए, आज दुनिया के अमीर तरीन लोग, इलॉन मस्क, तो जो जेफ बेजोस हैं जी, मार्क ज़करबर्ग, ये वॉरेन बफेट, ये सब लोग जो हैं ये वक्त का अच्छा इस्तेमाल कर रहे हैं। किताबें भी पढ़ते हैं बहुत ज़्यादा। अच्छा, आम आदमी पढ़ता ही नहीं है, वो पढ़ता ही नहीं है। वो अगर पढ़े उसको, क्योंकि कोई भी आदत अडाप्ट करनी पड़ती है। अच्छा, वक्त की जो इस्तेमाल की आदत है, मैंने उस दिन भी कहा कि एक इंडिया का बिजनेसमैन है तो वो बता रहा था कि मैं पिछले 13 साल से हर आधे घंटा, क्योंकि वक्त को सही कंट्रोल करने का तरीका है जो कि मैंने भी करता रहा हूँ, लेकिन वो उसने बताया कि मैं 13 साल करता रहा मुसलसल। वो ये है कि हर आधे घंटे के बाद अपने आप को लिखें, यानी 12 से 12:30 आगे एक जगह होनी चाहिए, हाँ लिखें कि मैं इस 12 से 12:30 बजे के दौरान आधे घंटे में मैं क्या कर रहा था। इससे आपका टाइम को ऑडिट हो जाता है, पर्सनल ऑडिट, कि आपका टाइम कहाँ गुजरा है ना, क्योंकि आपको कोई पूछ तो सकता नहीं है और आपने अपने टाइम को मैक्सिमम सही जगह यूटिलाइज करना है। तो वो आधे घंटे का ऑडिट करना शुरू कर दिया, यानी 24 घंटे में 48 दफ़ा आप लिखेंगे। अगर सो रहे हैं 8 घंटे तो वो आप उसके आगे स्लीप लिख देंगे कि मैं इतने बजे से इतने बजे तक मैं सो रहा था, बाकी मैं क्या काम कर रहा था। तो वो कह रहा था कि मैं ये चीज़ 13 साल से कर रहा हूँ। मुझे अगर आप 2005 के जनवरी की 3 तारीख को मुझे आप पूछे कि आप 7 बजे क्या कर रहे थे तो मेरा लिखा हुआ मेरे पास मौजूद होगा। तो लोग टाइम को कंट्रोल करने के लिए या टाइम को हैंडल अच्छी तरह इस्तेमाल करने के लिए क्या क्या तरकीब इस्तेमाल करते हैं, ये क्योंकि उन्हें एहसास होता है कि हमारे पास ज़िंदगी क्या है, वक्त है ना, ज़िंदगी और क्या है, वक्त ही है। और फिर ऐसा वक्त है जिसका हमें पता भी नहीं कि कब तक है ज़िंदगी, आगे कोई गारंटी नहीं है। तो अगर इतनी कीमती चीज़ है, उसका पता भी नहीं है कितनी है, और वो जो गुजर गया वापस नहीं आएगा, तो फिर तो वक्त का हमें इस्तेमाल करना चाहिए। और वक्त का अच्छा इस्तेमाल जो है वो इंसान को इंसान बनाता है, वरना तो जानवर भी आप जहाँ पर दिल करता है पड़े रहते हैं, जो करता है करते रहते हैं, जहाँ निकल गए कोई उनकी वो नहीं होती। इंसान है जो प्लान कर सकता है, सोच सकता है, उसको अच्छी तरह से इस्तेमाल कर सकता है और उससे मैक्सिमम फ़ायदा उठा सकता है। प्रॉपर्टी इंटरव्यू देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।